हमीरपुर जिला के तरोपका में भाजपा हमीरपुर मंडल के भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। सम्मेलन में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की सराहना की और उन्हें घर घर तक पहुंचने का संकल्प लिया गया। हमीरपुर जिला के तरोपका में भाजपा हमीरपुर मंडल के भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत की। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए कहा कि उनकी मेहनत के चलते ही पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है और भाजपा का मजबूत गढ़ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने हर कार्यकर्ताओं को अपना बूथ मजबूत करने के लिए आज से ही कमर कसने का आह्वान किया। और ठीक कहा गया, अब पार्टी की पहचान बूथ से होती है, मतदान केंद्र से। एक नेता को बड़े टिप्स देते थे, राव कहते थे, तो आज का टिकट का जमाना है, ऐसे संशोधन कर रहे थे। तो नौजवान कार्यकर्ता ने कहा कि सर क्षमता है, तो भाषण करेंगे, कहा बोलिए क्या है। नौजवान का असर मैंने देखा, पिछले 7 इलेक्शन आपके बूथ पर पार्टी लगातार हारी है, पंचायत का विषय हारी, एमएलए का हारी, डिप्टी का हारी, जिला परिषद हारी, प्रधान का हारी, एमपी का हारी। आप हमें टिप्स दे रहे हैं कि लागू करो, अपने बूथ में नहीं जोड़ा, बेचारे उसके बाद कहीं समझ नहीं गए, इसलिए अपना अपना बूथ सबसे बड़ा। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि मैंने पद्मश्री पुरस्कार हासिल किए हैं और 4 पुरस्कार जीते हैं और अवश्य ही अब मैं उसके बाद बेस्ट सांसद का अवार्ड भी जीतूंगी। ये बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मेरे नाम ही रहेगा। कंगना ने कहा कि जब मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरी जुबान का सब मजाक उड़ाया करते थे। ना जाने किस किस कॉफी काउच पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज मुझे भाजपा ने नेत्री बनाया है। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि पडल मैदान में उमड़ी भीड़ मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्शनों के लिए है। उनके कदम, देशभक्ति, चरित्र समस्त देशवासियों के लिए आदर्श है। कंगना ने कहा कि जब मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरी जुबान का मजाक हर जगह उड़ाया जाता था। न जाने किस किस कॉफी काउच में मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज पहाड़ी बेटी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। कंगना ने कहा कि मैं पद्मश्री पुरस्कार सहित 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हूं और अवश्य ही मैं बेस्ट सांसद का अवार्ड भी जीतूंगी। एक ऐसा वक्त था, वो वक्त अलग था, आज वो वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था। मेरी जुबान का, मेरी अंग्रेजी ना बोलने का, मेरे पहाड़ से आने का, न जाने कितने तरीके से कहां किस किस के कॉफी काउच में मेरा मजाक उड़ाया जाता था और जिस बात का बहिष्कार मैंने समस्त भारत के सामने किया। लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को, जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर, एक भावी एमपी बनाकर, एक भविष्य की नेत्री बनाकर, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है तो उसका जो गौरव है और उनका जो वैभव है वो ऐतिहासिक बन जाता है। तो विकास की और आधुनिकता की क्रांति उन्होंने समस्त विश्व में, समस्त भारत में जो लाई है, उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुड़ चुकी हूँ। मैंने अपनी योग्यता के आधार पर 4 बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार पाया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए हैं अपने अपने वक्त में। मैंने पद्मश्री पाया है और अगर आप मुझे लोकसभा भेजेंगे तो अपने पहले ही साल में मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ कि मैं बेस्ट सांसद का भी अवार्ड पाऊंगी और मंडी का ये पहला अवार्ड होगा। चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़ी जद्दोजहद के बाद डायलिसिस की सेवा शुरू हुई थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही चंबा में डायलिसिस की सेवा बंद होने के कारण लोगों को अब कांगड़ा जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
चंबा का पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बनने से पहले और बनने के बाद तक विवादों में है। बड़ी जद्दोजहद के बाद इस मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस की सेवा को शुरू किया गया था, लेकिन कुछ समय से चंबा में डायलिसिस की सेवा फिर से बंद हो गई है, जिस कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब जिले के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूसरे जिले कांगड़ा में जाकर डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, जिस कारण मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं अपने गांव महला से ये किशोर लाल जी मेरे पड़ोसी को लेके आया यहाँ पे डायलिसिस के लिए, और ये 4 साल से जो है वो डायलिसिस पे हैं। और यहाँ पर ये मेडिकल जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, यहाँ पर ना मात्र जो है वो इंस्टीट्यूट के नाम से ही रह गया है। जो सरकार की तरफ से जो है नेग्लिजेंसी है, वो 3 महीने का एग्रीमेंट किया उन्होंने, वो बहुत ही गलत था। क्योंकि आज ही मरीज जो है वो कुछ मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रशासन जिम्मेदार है, ये हिमाचल सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सेंटर से भी पैसा मिल रहा है, स्टेट में भी इनकी नेग्लिजेंसी हो रही, तो मरीज कहाँ जाए? यहाँ पे जो इशू था वो डायलिसिस का यही था कि पेशेंट को एकदम से बता दिया गया कि अभी आपको यहाँ पे अरेंजमेंट कहीं और जाके करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट ऐसा है जो फाइनेंशियली उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कहीं बाहर जाके एक्स्ट्रा डायलिसिस करवा पाए। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस टाइम पे हीट वेव कंडीशन बन रही है, इतनी गर्मी में पेशेंट बाहर जा भी नहीं सकता, और अगर जाएगा तो हेल्थ का इशू और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और ये पेशेंट ऐसा है कि जिसे इन्फेक्शन का भी सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है। तो हम लोगों को बाहर तो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि अगर इन पेशेंट को कहीं भी बीच में दिक्कत आ जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कौन बैठेगा? उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के अधिकारियों ने इस समस्या के बारे में बताया कि डायलिसिस सेवा प्रदान करने वाली कंपनी में बदलाव होने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने लोगों की दिक्कतों को देखते हुए सिविल अस्पताल नूरपुर में डायलिसिस की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। साथ ही मरीजों के आने जाने के लिए एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने की बात भी कही। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का दावा है कि 1 सप्ताह के भीतर औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद डायलिसिस सेवा को पुनः बहाल कर दिया जाएगा। तो हमने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें हमने नंबर ऑफ मशीन्स को इंक्रीज करने के लिए 6 से हमने 10 करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये हमारी रिक्वेस्ट भी मान ली जाएगी। और जहाँ तक इनके डायलिसिस पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है अभी इन बिटवीन, जो हफ्ते में जो नहीं हो पाएगा, कम से कम 2 डायलिसिस जिनके बाहर होंगे, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने कंपनी को निर्देश दिए हैं कि नियरेस्ट सेंटर जो नूरपुर है इनके लिए इसमें आप इनके स्लॉट बुक कराएं। और हमने इनको जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए पास जारी कर रहे हैं। वहीं जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की होली तहसील की खड़ा मुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास 1 महीना 7 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। अब डल्ली नामक स्थान पर सड़क का लगभग 30 मीटर हिस्सा फिर से धंस चुका है। जिला चंबा के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की होली तहसील की सड़क समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खड़ा मुख होली मार्ग झिरडू मोड़ के पास 1 महीना 7 दिनों से बंद पड़ी है। वहीं अब इस मार्ग पर ढली नामक स्थान पर सड़क का लगभग 30 मीटर हिस्सा धंस गया, जिस कारण इस स्थान पर से मात्र छोटे वाहन ही निकल पा रहे हैं। सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही बिल्कुल बंद है। बिजली विभाग की 11 kV लाइन भी इसकी चपेट में आने से क्षेत्र में बिजली की 9 ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। सड़क से नीचे बिजली टावर का निर्माण कर रही एजेंसी पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिनके द्वारा की गई खुदाई की वजह से ये भूस्खलन हुआ। बताते चलें कि खड़ा मुख होली मार्ग वैसे पिछले 1 महीने से अधिक समय से बंद है। लगातार हो रहे भूस्खलन से यहाँ अब तक पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बन सका है। होली क्षेत्र के लोगों को रोजमर्रा की वस्तु ले जाने के लिए जूझना पड़ रहा है। वाया सियूर पुल से होकर छोटे वाहन ही होली पहुंच रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।